तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऊर्जा के आधार पर जो मंत्र हम लोग बोलते हैं उसको 4 तरह से वर्गीकृत किया गया है, 4 तरह से उसका क्लासिफिकेशन है। एक तो उद्देश्य के आधार पर, जो मंत्र हम लोग बोल रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के आधार पर भी 3 तरह के मंत्र हैं। एक तो वो मंत्र हैं जिनको हम लोग बोलते हैं उपचार मूलक मंत्र, जिनके माध्यम से कोई उपचार करना है। किसी के शरीर में कोई कष्ट है, किसी के मन में कोई कष्ट है, किसी को सामाजिक दृष्टि से कोई कष्ट है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, मंत्र है, बारिश करानी है, मंत्र है, बारिश रोकनी है, मंत्र है। कोई भी चीज यदि गलत है और उसको सही करना है तो उपचार मूलक मंत्र है। फिर अभिचार मूलक मंत्र है, गलत नहीं हो रहा है पर गलत करना है। तो जितने भी ऐसे मंत्र हैं जहां पर कि बुरी भावनाएं रखी गई वो सारे के सारे अभिचार मूलक मंत्र हैं। फिर ऐसे मंत्र हैं जिनमें न तो अच्छे की कामना है और न बुरे की कामना है और सिर्फ पवित्रता की कामना है, वो परिष्कार मूलक मंत्र है। उनके अंदर गायत्री आती है, क्योंकि गायत्री में और किसी चीज की कामना नहीं करी गई है, सिर्फ ये कामना करी गई है कि मुझे सद्बुद्धि मिले, सारी की सारी सृष्टि सन्मार्ग के मार्ग पर चले, पवित्रता आए, प्रखरता आए, परिष्कार आए। इसके अलावा और कोई कामना नहीं है। मैं अच्छा इंसान बन सकूं, ये समाज रहने के लिए बेहतर हो जाए, इसके अलावा और कोई कामना नहीं। तो उद्देश्य के आधार पर उपचार मूलक हैं, अभिचार मूलक हैं, परिष्कार मूलक हैं। इन्हीं को हम सात्विक, तामसिक और राजसिक कह देते हैं। फिर दूसरे मंत्र वो हैं जो उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति में वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, शाबर मंत्र हैं और लौकिक मंत्र हैं। वो मंत्र हैं जो वेदों से निकल करके आए, और जो वेदों से निकल करके आए वो अपने गंभीरता के कारण जाते हैं। पुराण से निकल करके आए मंत्र पौराणिक है। शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिनको भगवान शिव ने रचा था। भगवान शिव ने और पार्वती ने जो मंत्र रचे तो उनमें अक्षर की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कुछ नहीं है, पर शब्दों का अरेंजमेंट इस तरह से है कि ऊर्जा निकल करके आती है। गाँव में आप चले जाइए तो गाँव में जो लोग बहनें होती हैं, महिलाएं होती हैं, पहाड़ों में चले जाइए, वहाँ पर क्या है कि जब बच्चे को लेकर के जाती हैं वो घास काटने के लिए, तो बच्चे को रखा और चारों ओर मंत्र फूंक करके और दाने डाल के चली जाती है। शेर आएगा तो शेर का मुंह बंद जाता है, सांप आएगा तो सांप दूसरी तरफ को निकल जाता है। गांव में चले जाइए, पूछ के देख लीजिए। वो क्या है, सारे के सारे शाबर मंत्र हैं जिनमें अर्थ नहीं होता पर उनके अंदर ऊर्जा पर्याप्त होती है। आए, अपना प्रभाव रखा और चले गए, एक छोटे उद्देश्य के लिए होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि विलोक जग हित हरि गिरजा, भगवान ने हरि गिरजा ने कवि विलोक जग हित हरि गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, उनका कोई अर्थ नहीं है, अनमेल है, कोई उनके अंदर अक्षर ऐसे ही रखे गए। प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, भगवान शिव के प्रताप से उनका अर्थ निकल करके आता है। तो ऐसे मंत्र हैं। और लौकिक मंत्र वो हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए गए, फिर उनमें अलग अलग तरह के वर्गीकरण हो जाते हैं। फिर तीसरे मंत्र वो हैं दोस्तों जो लिंग के आधार पर है, जो हम उन शक्तियों को बोल रहे हैं जो कि पुल्लिंग हैं। ऐसे मंत्र हैं जो पुल्लिंग हैं, ऐसे मंत्र हैं जो स्त्रीलिंग हैं, ऐसे मंत्र हैं जो उभयलिंगी हैं। सामान्य तौर पर यदि हुम या फट के साथ अंत होता है तो पुल्लिंग मंत्र कहलाता है, ठ पर अंत होता है तो स्त्रीलिंग कहलाता है, नमः पर अंत होता है तो उभयलिंगी कहलाता है। और उसमें भी अलग अलग विद्वानों की मान्यताएं हैं, उन पर कभी और चर्चा करी जा सकती है। और जो अंतिम तरीका है वो है कितनी शब्द संख्या है। तो शब्द संख्या के आधार पर यदि एक ही शब्द है तो पिंड मंत्र कहलाता है, 2 है तो कर्तरी कहलाता है, 3 से लेकर 9 है तो बीज मंत्र कहलाता है, 10 से लेकर 20 है तो मंत्र कहलाता है, 20 से ऊपर वाले माला मंत्र कहलाते हैं। इस आधार पर गायत्री को हम लोग माला के दृष्टि से जपते हैं।